बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचनयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं बगलामुखीद्रेतां नमस्ते त्वां कात्यायन्यै। भगवती कात्यायनी का 6वां स्वरूप है, 6ठम स्वरूप माँ कात्यायनी का है। और मंत्रों के साथ आप ध्यान करते हुए आप ओम खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलं भुसुंडिं स्थिरां शंखां संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्त्वौत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभाम्। महर्षि कात्यायनी जो है भगवती माँ का बहुत तपस्या की है, बहुत ही कठिन तपस्या। उन्होंने अन्न जल सब त्याग करके माँ भगवती का कात्यायनी का तपस्या की है। उन्होंने इसलिए तपस्या की है कि मेरे घर में आप एक कन्या के रूप में आप आइए। माँ भगवती को, माँ भगवती जो है इस तपस्या से खुश होकर महर्षि कात्यायनी को आप वर दिए और नवरात्र के 6ठे स्वरूप में कात्यायनी के रूप में उनके घर में जन्म लिए। उस दिन से ही माता जो है कात्यायनी के रूप में उनका नाम हो गया। और माँ कात्यायनी का वर्णन किया गया है कि नवरात्र से 6वें दिन तक व्यक्ति जो है अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है पहले दिन से लेके तो 6वें दिन माँ भगवती का ध्यान करके दुर्गा सप्तशती का 6ठम अध्याय का पाठ करना चाहिए। और उनका पाठ करने के बाद संपूर्ण अगर आप पाठ करने हैं, एक सादा पाठ शुरू से लेकर लास्ट तक होता है, उसके साथ अगर आप संपूर्ण पाठ कर रहे हैं मंत्रों के साथ, अगर जिस किस चीज़ की भी आपको आवश्यकता है, जैसे आपको घर में सुख समृद्धि चाहिए तो सर्व मंगल मांगल्य इस मंत्र को करते हैं, या आपके घर में दुख दारिद्र की बाधा है, या आपके घर में कोई निगेटिविटी थिंकिंग है, तो माँ भगवती को इस मंत्र के साथ दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो यानी किसी भी प्रकार की बाधाएं हो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। धन धान्य सुतान्वितः धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः यानी इसमें कोई भी संशय नहीं है। मनुष्य अगर इस पाठ को, इस मंत्र को दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण मंत्र के साथ पाठ करता है तो भविष्य में उसको किसी भी विपत्ति की सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा दुर्गा सप्तशती के श्लोक है। और पाठ करते हुए दुर्गा सप्तशती कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो कवच अर्गला कीलक, आप कवच क्या है, शरीर की रक्षा, अर्गला अंगों की रक्षा, और कीलक आपके ऊपर कोई भी शत्रु कील किया हो, बाधाएं किया हो, तो आपको इन तीनों चीज़ों का पाठ करते हैं तो देखेंगे कि शत्रुओं की बाधाएं नहीं होगी। अगर ये सब कुछ भी नहीं करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उसमें लिखा हुआ है न कवचम नरगलास्ति स्तोत्रम कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठम फलम लभेत। यानी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं भी कर रहे हैं, कवच अर्गला का भी नहीं कर रहे हैं, तो केवल कुंजिका स्तोत्र पाठेन, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से सभी पाठों का फल आपको मिल जाएगा। तो इसलिए नित्य प्रति नवरात्र के पहले पर्यंत्र से लेकर के 9वीं तिथि तक और विशेष करके माँ का 6वें स्वरूप के दिन कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। उसके बाद पूजा का क्या विधान है, माँ को कुमकुम केसर आप संबंधित इनको माँ का पूजा कीजिए और केसर से संबंधित, केसर से बने हुए मिठाइयों का माँ का भोग लगाइए। और पान का विशेष नवरात्र में तांबुल का माँ को विशेष प्रिय है। तांबुल क्या होता है, खाना खाने के बाद
मुख शुद्धि के लिए होता है। तो भगवती का पान का बीड़ा जो है बहुत प्रसन्न है, इसलिए मुख शुद्ध्यर्थे सफलताम्बूलम, पान का बीड़ा तो आप ये जरूर लगाइए और माता रानी को ग्रहण कराने के बाद आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। ऐसा नहीं कि भोग लगाएं और उसको उठा के बाद में आप कहीं इधर उधर डाल दें, तो उसका दुष्प्रभाव हो जाएगा। और इसके साथ साथ भगवती का आप कपूर और लौंग बतासे के साथ लास्ट में आप आरती कीजिए। आरती के साथ साथ माता सुख समृद्धि शांति देने वाली है। ऐसा नहीं, देखिए नवरात्र जो है साधना और पूजा की विधि नहीं है, 9 दिन जो है कन्याओं और स्त्री के सम्मान का भी समय है। 9 दिन जितना भी हो सके शुद्ध वातावरण में कन्याओं को आप माँ के स्वरूप के रूप में देखिए। इसके साथ साथ आप नवरात्र के 6ठम दिवस ये पूजा करके माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिनिशम्मया, हे माँ हम तो अहरनिश अपराध करते जा रहे हैं। दासो इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, आप अपना दास समझ करके हमको आप क्षमा कीजिए। हे भगवती, इस तरीके से आप प्रार्थना करते माँ षष्ठम जी कात्यायनी का पूजा करते हुए उनको प्रणाम कीजिए और हाथ में जल लेकर बोलिए अनेन पूजनाखेन भगवती कात्यायनी प्रियंताम नमः। ये करके और जो आपने माँ भगवती को प्रसाद अर्पण किया है अपने सब परिवारों को मिल करके थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दीजिए और प्रणाम करके आरती करने के बाद माँ से प्रार्थना कीजिए। जय माता दी। आज के लिए इतना ही।